जो लोग भी नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और देखो, जिसके एग्ज़ाम में अभी गिनती के दिन बचे हुए हैं, मतलब कि 7, 8, 9, 10, या जिसका भी अभी 20 मार्च से पहले का पेपर है, उसको कुछ इंपॉर्टेंट बात बता देती हूँ। जैसे कि आपने अभी तक कुछ पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, लास्ट टाइम पे क्या क्या रिवाइज करना है, तो बहुत इंपॉर्टेंट जो है, देखो सबसे पहले तो एक चीज़ आप इसका ध्यान रखना है ना, कि किस यूनिट से कितने नंबर के क्वेश्चन आने हैं, है ना, उस हिसाब से पढ़ना। देखो, पहली यूनिट से 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, लेकिन ये यूनिट बहुत बड़ी है ना। इसमें आप क्या पढ़ोगे, जो दूसरी यूनिट है आपकी, जैसे कि किशोरावस्था में कितना क्या, ये विभिन्न अवस्थाओं में जो पोषण है ना, इसमें दो चीज़ें आ जाती हैं। एक तो आपके किशोरावस्था में संतुलित आहार के हिसाब से सारे पोषक तत्व कितने क्या लेने हैं, है ना। और दूसरी चीज़ आती है, ये सारी अवस्थाओं के हिसाब से आता है ना। दूसरा इसमें ICMR भी आ जाता है, मतलब एक संतुलित आहार वाला डेटा, दूसरा ICMR वाला डेटा। तो देखो, ICMR वाला डेटा 100% आपको याद करना है। जिसने अभी तक नहीं किया है वो भी कर लो, बहुत आराम से हो जाएगा। और ICMR का डेटा याद करने में बहुत ज़्यादा आपको वो नहीं, परेशान नहीं होना पड़ेगा। मतलब क्या करो, आप उसको एक बार सुबह उठते साथ पढ़ो, एक बार रात को पढ़ो, एक बार सुबह पढ़ो, एक बार रात को पढ़ो। मतलब दिन में आप दिन की शुरुआत उसी से करो, और लास्ट में आप अपने दिन को ख़त्म भी ICMR के साथ करो। मैंने भी पहले से याद नहीं की थी, मैंने बहुत बार बोला था ICMR मैंने नहीं याद की थी, अब जाके मुझे ICMR याद हुई है। तब भी कहीं कुछ भूलता है तो मैं रोज़ एक बार ICMR ज़रूर पढ़ती हूँ, है ना। तो ICMR आप पढ़ो, वो पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। ICMR से कम आपके 4 से 5 नंबर आ जाएंगे, ठीक है। पहले वाले में क्या पढ़ना है आपको, देखो बेसिक चीज़ है, जैसे कि आपको पता है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ये आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं ना, फिर माइक्रो है। तो पहली चीज़ की कौन सा अपन कहाँ पे किसका पाचन होता है, एक क्वेश्चन तो ये बन सकता है। जैसे कि आपका जो कार्बोहाइड्रेट है, इसका पाचन कहाँ होता है, प्रोटीन का कहाँ होता है, फैट का पाचन कहाँ पर होता है। दूसरा, इनकी किस में आपको मेज़र करते हो, जैसे आप फैट को किस में मेज़र करते हो, प्रोटीन को किस में करते हो, फिर इसके टाइप आ गए, है ना। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप याद कर लो, आपके एक एक दो दो क्वेश्चन इस तरह से ना तैयार हो जाएंगे, है ना। फिर ICMR के हिसाब से कितना लेना है, जैसे प्रोटीन है तो ICMR के हिसाब से प्रोटीन कितना चाहिए, फैट कितना चाहिए, इसके टाइप हैं। प्रोटीन में जैसे कौन से इसेंशियल हैं, कौन से नॉन इसेंशियल हैं, कम से कम इतना आपको पता होना चाहिए, है ना। आप उसके बाद फिर आपके जो सूक्ष्म पोषक तत्व है ना, इनकी डेफिशिएंसी डिसीज ज़रूर पढ़ लेना। आप कुछ पढ़ो नहीं पढ़ो, जैसे आयरन है, अपने आयरन का अवशोषण बढ़ाने का काम कौन करता है, विटामिन C करता है ना। तो मतलब कुछ कुछ चीज़ें, जैसे कि ये सारे जो हैं, ये कहाँ पे अवशोषित होते हैं बॉडी में, और इनके अवशोषण में हेल्प कौन करता है, और दूसरा कि बाधक कौन बनता है। जैसे आयरन के अब्जॉर्प्शन में बाधक कौन बनता है, तो कैफीन। आप अगर खाने के 1 घंटे पहले या 1 घंटे बाद अगर चाय पीते हो या कॉफ़ी पीते हो, तो आपका आयरन का अब्जॉर्प्शन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है, ठीक है। तो इस टाइप का ये छोटा छोटा आपको ये चीज़ें पढ़ लेना, इसमें आपका ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। एक मैं मतलब वो बता रही हूँ कि PYQ के हिसाब से, मैंने PYQ में बहुत टाइम दिया है कि एटलीस्ट आप कुछ कुछ चीज़ें पढ़ोगे तो आपका काम हो जाएगा। दूसरे वाले पार्ट से सिर्फ ICMR पढ़ लो, जिनके पास कम टाइम है अभी उनके लिए, जिनका पेपर अभी अभी है ना। यहाँ पे बात करते हैं, एक क्वेश्चन वजन का आपको मिलना ही मिलना है ना। जैसे कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कितना वजन बढ़ता है, दूसरे में कितना बढ़ता है, तीसरे में कितना बढ़ता है ना। तो और ये पता है, ये एवरेज के हिसाब से याद रखना। जैसे कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपका 2 kg बढ़ता है ऑलमोस्ट। अब आपको ऑप्शन में 2 नहीं मिले, 2.5 मिले, तो आप 2.5 पिक कर सकते हो, है ना। या 2 से 3 किलो मिले ऑप्शन में, तो 2 से 3 किलो पिक कर सकते हो। लास्ट में क्या होता है कि थर्ड ट्राइमेस्टर में आपका हर वीक में बढ़ता है, 500 ग्राम हर हफ्ते बढ़ता है, ठीक है। तो ये याद कर लेना। मातृ शिशु रक्षा एक कार्ड होता है, मातृ शिशु रक्षा कार्ड, जो कि आंगनवाड़ी से मिलता है। तो MSP, मदर चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड करके है, उसका फुल फॉर्म पूछ सकते हैं। उस कार्ड के हिसाब से 4 जाँच जरूरी होती है ना। ये 4 जाँचें कौन कौन सी होती है, जैसे एक ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट होता है, इसके अलावा आपका HIV एड्स का, हेपेटाइटिस B का, और ये कुछ टेस्ट है जो कि आपके रेगुलर होते हैं गर्भावस्था के टाइम पे। तो कितनी जांच आवश्यक है, 4। कब कब होनी चाहिए, तो वो आप मंथ याद कर लेना, है ना। जैसे कि कब होती है, पहली जांच 12 हफ्ते के पहले, दूसरी जांच 20 से 24 हफ्ते के बीच में, इस टाइप का आप इसको याद कर लेना, है ना। फिर आते हैं टीकाकरण। टीकाकरण में सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा, कौन सा टीका लाइव है, कौन सा टीका डेड है, ठीक है। दूसरा,
कौन सा टीका कहाँ लगता है, कितनी मात्रा में लगता है, किस टीके की खोज किसने की है, इतना पढ़ लेना आप, ठीक है। इसके बाद देखो जिसके पास टाइम नहीं है, बहुत कम पढ़ना है, ये उनके लिए है, इसलिए आप इतना ज़रूर कर लेना। स्वास्थ्य के विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रम, इसमें सबसे पहले आप ये याद करना कौन सा कार्यक्रम NRHM के तहत चल रहा है और ICDS के तहत कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं। इसमें नियंत्रण कार्यक्रम में पता है आपको एक वो भी मिल जाएंगे, सारी बीमारियों के लिए जो नियंत्रण कार्यक्रम है, जैसे एड्स नियंत्रण कार्यक्रम कब आया, इसके कितने चरण हो चुके हैं, अभी इसका कौन सा चरण चल रहा है, और दूसरी चीज़ कि WHO ने कौन कौन सी बीमारी को उन्मूलित कर दिया है और जिसको करना बाकी है उसका लक्ष्य कब तक का रखा हुआ है। फिर कुपोषण कितने टाइप का होता है, किस किस से होता है, इससे मरासमस और क्वासिओरकर, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। और दूसरा कुपोषण से क्वेश्चन एक बहुत अच्छा बनता है, वो है वर्गीकरण। जैसे वाटरलो वर्गीकरण किसके हिसाब से देखते हैं, उसमें प्रथम डिग्री कुपोषण क्या होता है, द्वितीय डिग्री, तृतीय डिग्री कुपोषण। फिर गोमेज वर्गीकरण, गोमेज में कितनी डिग्री में आप बांटते हो, गोमेज वर्गीकरण किसके हिसाब से, वजन के हिसाब से आप लेते हो या लंबाई के हिसाब से लेते हो। फिर वेलकम वर्गीकरण भी है, जो एडिमा के हिसाब से आप मेज़र करते हो। ये सारी चीज़ें, ठीक है। बीमारी से 2-3 क्वेश्चन तो ये बनेंगे। देखो जैसे कि वायरस से होने वाली बीमारी इनमें से कौन सी नहीं है, जीवाणु से होने वाली कौन सी बीमारी नहीं है, कौन सी बीमारी है जिसको कि आप वैक्सीकरण से रोक सकते हो, कौन सी ऐसी बीमारी है जिसको आप वैक्सीकरण से नहीं रोक सकते। फिर अब बीमारियों से एक और फेमस क्वेश्चन बनता है, जैसे कि कौन सी बीमारी एपिडेमिक है, कौन सी पैंडेमिक है, कौन सी है जो कि जैसे अभी अभी कोरोना आया था, कोरोना से रिलेटेड तो हर एक चीज़ पढ़ लेना, क्योंकि सबका इंक्यूबेशन पूछेगा। कोरोना से बहुत क्वेश्चन बन सकते हैं, कोरोना बहुत अच्छे से पढ़ लेना। जैसे कि उसके कुछ टाइप आए थे, तो कौन कौन से टाइप का था, पहली सेकेंड वेव में जैसे बहुत ज़्यादा डेंजर था, तो सेकेंड वेव में उसका कौन सा वेरिएंट था। फिर कितनी वैक्सीन लगी थी अपने यहाँ से, कौन कौन सी वैक्सीन इंडिया ने खोजी है, कौन सी वैक्सीन बाहर से आई थी अपने यहाँ